एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह प्रत्येक दिन पूजा पाठ और अच्छे कर्म करती थी। एक दिन बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई तो यमराज जी उसे लेने आए तो महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? दोनों में से कहीं नहीं ले जाऊंगा। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद यमराज जी, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पे सब लोगों से स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। यमराज और बुजुर्ग महिला दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? तो और कैसी हालत हो गई? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। तभी बुजुर्ग महिला की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी जो कि लोगों के कद से करीब 400 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं हैं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? कैसे खाएं? ये पतीला 400 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गया। वह सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने खिलने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी उस बुजुर्ग महिला की नजर वैसे ही पतीले पर पड़ी जो कि नरक जैसा ही लगभग 400 फीट ऊंचा था। उनके ऊपर वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उसने बोली, पर ये पतीला तो 400 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना तो मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप लोग बहुत खुश लग रहे हो। ऐसे कैसे? हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के गुटकों को जोड़ के एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले या चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में डाला है। उनके लिए उनके सभी बच्चे एक समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी है। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते थे, कोई मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए सब भूख से बेहाल थे। यही ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग और नर्क आपके हाथ में ही है। मेहनत करे, अच्छे कर्म करे और अपने जीवन को स्वर्ग बनाए।